डन फेलो बनाने के लिए आपको डन बजरी और नॉर्मल बजरी की पहचान होनी चाहिए। जब तक आपको ये पहचान नहीं होगी आप डन फेलो की वर्किंग नहीं कर सकते। देखें, नॉर्मल फेलो और डन फेलो बिल्कुल अलग अलग म्यूटेशंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डन फेलो की वर्किंग आपको ईजीली बताएगा, क्योंकि अगर डन फेलो की वर्किंग भी आम पब्लिक तक पहुँच गई तो कौन मार्केट से इतनी महंगी म्यूटेशन ख़रीदेगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डन फेलो की वर्किंग बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, डन फेलो एक ऐसी म्यूटेशन है जिसको मार्केट में आए हुए काफ़ी टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तक वो हर बंदे की पहुंच में नहीं है और हर बंदा इसकी वर्किंग भी नहीं जानता। यही रीज़न है कि इसके रेट आज भी स्टेबल हैं और आज भी आम बजरियों के मुकाबले इसके रेट थोड़े ज़्यादा हैं। मैं पिछले दिनों डन फेलो ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, मेरे 2-4 बंदों से बातचीत हुई थी तो मुझे किसी ने इसके 15,000, किसी ने 20, किसी ने 25 और किसी ने 35,000 तक बोले। हर बंदे के रेट में इतना डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि हर बंदे के पास अपनी अलग अलग क्वालिटी मौजूद थी। किसी के पास छाप बहुत गहरी थी, किसी के पास छाप बहुत कम थी, लेकिन थे डन फेलो। लेकिन फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं मार्केट से इतना महंगा बर्ड लेने के बजाय खुद अपने पास ही प्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि हर म्यूटेशन की तरह कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी महंगी म्यूटेशन ले लूँ और जब तक मैं इससे ब्रीड हासिल करूँ इसके रेट और म्यूटेशन की तरह कहीं गिर ना जाए। इसकी वर्किंग की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो, लेकिन मैंने अगेन इस पर रिसर्च की, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि यार मैं कोई म्यूटेशन हासिल करने के लिए अपने पास वर्किंग करूं और इसका रिज़ल्ट ऐसा आए कि बंदा उससे डिसहार्ट हो जाए। और ये म्यूटेशन यहाँ तैयार नहीं हुई, ये बाहर की म्यूटेशन है गोरों की। तो मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पर भी रिसर्च करी, जर्मनी में है कुछ मेरे जानने वाले, मैंने उनसे भी बातचीत की इस म्यूटेशन के हवाले से। तो उन्होंने मुझे डन बजरी के बारे में बताया। मैं डन बजरी और नॉर्मल बजरी में आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। देखें, डन बजरी जो है वो एक अलग चीज़ है और नॉर्मल बजरी एक अलग चीज़ है। आसान लफ्ज़ों में आपको दोनों की पहचान बताता चलूँ तो देखें, नॉर्मल बजरी जो है उसकी आँखों के चारों तरफ रिंग होता है, ये आप देख रहे हैं। जबकि नॉर्मल बजरी नहीं, ये एक मेरे पास रेम्बो का पीस पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास बजरी मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको बजरी पकड़ के दिखाता। बहरहाल ये रिंग बर्ड जो है ये नॉर्मल बजरी की कैटेगरी में आता है, डन की कैटेगरी में कभी नहीं आता। इसकी आंखों की चारों तरफ रिंग होता है। ये देखें, मैंने एक होग्रोमो का पीस भी पकड़ा, ये मेरे पास बजरी में होग्रोमो है, स्प्लिट है ये, लेकिन ये इसके आँखें आप देखें चारों तरफ इसके रिंग है। अच्छा, जब हमारे पास ये पट्ठा होता तब हम उसमें बाज़ औक़ात रिंग नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे तोता हमारा बड़ा होता जाता है उसके हल्का हल्का रिंग आने लग जाता है। एडल्ट हो जाता है तो हल्का रिंग उसका कंप्लीट हो जाता है। जब वो फुल बड़ा हो जाता है तो उसको रिंग साफ़ हो जाता है। और ये देखें, ये एक अलग चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ नॉन रिंग बर्ड। ये एक अलग चीज़ है, ये भी बजरी। मार्केट के अंदर ये आपको कितने का मिलेगा, वही बजरी के पैसों में, कोई डिफरेंस नहीं होगा, न 5 रुपये तक इसके ऊपर नहीं होंगे। जो बजरी के पैसे होंगे वही इसके पैसे होंगे। लेकिन आप ये देखें क्या इसकी आंखों में कहीं रिंग है, देखें आप इसको गौर से देखें। ये अर्ली पाइट का दाना है मेरे पास, जो कि मेरे पास पट्ठों में से निकला हुआ है, और इसकी आंखें आप चेक करें, इसकी आंखों में कहीं रिंग है नहीं है। जबकि ये इस एज का हो चुका, अगर ये नॉर्मल होता तो इसके हल्का फुल्का रिंग आ जाता। और ये मैंने एक बड़ा पीस निकाला, ये मेरे पास ब्रीडर दाना है। इससे तकरीबन समझें कि मैं 1 से 2 ब्रीड इसकी हासिल भी कर चुका हूँ, क्योंकि हासिल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी फ़ीमेल ने अंडे दिए थे और एग्रेसिव बहुत थी। अंडे देने के बाद दूसरे पेयर से लड़ जाती थी, तो इसकी फ़ीमेल मैंने हटा दी थी और ये मेल मैंने अपने पास रोका हुआ था किसी पर्पज़ के लिए, और मैं इसको आगे यूज़ भी करूँगा। आप इसकी आँखें देखें, इसकी आंखों में भी आपको कहीं रिंग नहीं दिखेगा, जबकि ये तकरीबन फ़ीमेल से 2 बार उस फीमेल के साथ मिलके एग लेइंग करवा चुका है। और साइज़ देखें इसका, माशाल्लाह से, मतलब साइज़ क्वालिटी हर लिहाज से बेहतरीन है। और आँख में इसके रिंग आपको नहीं मिलेगा। अब ये है हमारी डन म्यूटेशन। डन समझें कि गोरों ने इसको नाम दिया हुआ कि डन बजरी, और हमारे यहाँ पर इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ से मुराद, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से बिलोंग करता हूँ। मैंने आज से पहले कभी डन बजरी का इतना नाम नहीं सुना था। जब मैं रिसर्च करने पे आया तब मैंने डन बजरी का बहुत नाम सुना, तो मैंने देखा कि यार कि डन बजरी होता क्या चीज़ है।
तो मुझे ये चीज़ मिली। जबकि आपको याद होगा अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम दोस्तों को यही समझाया था कि डन फेलो बनाने के लिए हमें ऐसा बजरी चाहिए होगा जिसकी आंखों के चारों तरफ रिंग नहीं होता। वो पूरा बड़ा होता, पूरा अडल्ट होता, ब्रीडर भी हो जाता, लेकिन उसके कभी रिंग नहीं आता। अच्छा, कुछ दोस्त अगर उन पीसेस को पट्टा समझें उनकी नाक की वजह से, क्योंकि वो अर्ली पैड है, अर्ली पैड जितना भी बड़ा हो जाए उसकी नाक कभी बिलो नहीं होती। तो मैं आपको एक और ये पीस पकड़ के दिखाता हूँ। ये मैंने अभी अपने ब्रीडर केज से पकड़ा है। इस नर से समझें कि मैं तकरीबन 2 ब्रीड हासिल कर चुका हूँ। इसकी फ़ीमेल ने तीसरी बार एग लेइंग करे हैं। इसकी भी नाक देखें आप, पर्पल है, क्योंकि अर्ली पैड का दाना है। ये मरते मर जाएगा, अपनी उम्र पूरी कर लेगा, लेकिन इसकी नाक कभी बिलो नहीं होती, पर्पल ही रहती है। और इसकी भी आप लोग आंखें देखें, इसकी भी आंखों में आपको कहीं रिंग नहीं दिखेगा। दोस्तों, ये बात आपको बताने का मकसद, आपको अपने पीसीस पकड़ पकड़ के दिखाने का मकसद, इससे पहले भी मैंने आपको 2 पीस दिखाए, एक पट्ठा था, एक बड़ा था और एक ये मैंने अपने ब्रीडर केज से पकड़ा। मकसद सिर्फ ये है कि देखें, अगर हम कोई अच्छी वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमें उसकी वर्किंग का प्रोसेस कम्प्लीटली पता होना चाहिए। अब हमें डन बजरी के बारे में नहीं पता। देखें, मुझे तो सीधी बात है, मुझे काफ़ी टाइम से डन बजरी के बारे में कुछ नहीं पता था। डन म्यूटेशन भी होती है, मैं तो ये चीज़ नहीं जानता था। मैं अपनी नॉर्मल म्यूटेशंस में लगा हुआ था। हमारे पास स्पेंगल है, रेम्बो है, अर्ली पाइड है और पाइड। डिफरेंस मैं नाम जानता था, लेकिन ये आँखों का गेम मेरी नॉलेज में इतना नहीं था। आप लोग जानते हो तो जानते हो, मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन जब ये डन बजरी का नाम आया हर जगह पे, तो मैंने इस पर रिसर्च की, तो मैं ये चीज़ समझा। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसकी पहचान मैं आप लोगों को भी करवाऊं, क्योंकि जब आपको इसकी पहचान होगी तभी आप वर्किंग में आगे बढ़ पाएंगे। और ये कोई इतनी ख़ास म्यूटेशन भी नहीं है कि जिसकी नॉलेज समझें कि हर बंदे को हो और हर बंदे ने मतलब इस पर रिसर्च की हो। इतनी ख़ास कोई म्यूटेशन भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपको पता ही नॉर्मल पैसों में मिल जाता है। जो बजरी का पेड़ अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 600 रुपये में मिल रहा है, तो ये भी हमें 600 रुपये का मिल जाएगा। अगर ये अर्ली पैड के अंदर है, इसकी खूबसूरती अच्छी है, इसके कलर थोड़े अच्छे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है 150 का, बाज़ों का 150-200 का भी हो जाता है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड नहीं है ये। दोस्तों, ये बातें डिटेल से समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो डन फेलो की वर्किंग में, क्योंकि ये प्रोसेस वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा है। ये वो प्रोसेस नहीं है कि आपने दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, फिर उनके पट्टों को क्रॉस करवाया और डन फेलो आ गया। ये इतनी ईजीली बर्ड नहीं आएगा आपके पास, थोड़ा सा टाइम लेती है ये म्यूटेशन, और इस पर वर्किंग थोड़ी लंबी चौड़ी होती है। अच्छा, नॉर्मल बजरी और डन बजरी की आपको पहचान हो गई। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब नॉर्मल फेलो और डन फेलो में क्या फ़र्क है? देखें, नॉर्मल फेलो के भी छाप है, किसी के अच्छी किसी के नॉर्मल, और डन फेलो में भी यही सीन है। नॉर्मल फेलो भी रेड आई बर्ड है, डन फेलो भी रेड आई बर्ड है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है आप लोग डिफरेंस इसका समझ ही गए होंगे, और वीडियोस में भी आप लोग जो चीज़ देख रहे हैं ये डन फेलो है, आप इसकी आंखों पे भी गौर कर रहे होंगे। मैंने इतनी डिटेल से मतलब डन बजरी नॉर्मल बजरी की बात करी है, आपको पीसेस पकड़ के दिखाएं, तो जाहिर सी बात है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चलूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखें, जो डन फेलो है इसकी आँख बिल्कुल रेड आई होगी, कलेजी से कलर की होगी, मतलब कलेजी सा कलर या बिल्कुल डार्क रेड भी हो सकती है, लेकिन इसकी आँख में आपको कहीं भी कोई भी दूर दूर तक कोई रिंग नहीं मिलेगा। ये आपको समझें कि एक नॉन रिंग बर्ड मिलेगा। अच्छा, फेलो के अंदर समझें कि 3, 4, 5 इकसाम इस तरह से पाई जाती हैं। नॉर्मल फेलो हो गया, हमारा जर्मन फेलो हो गया, इंग्लिश फेलो हो गया। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि अच्छी छाप में फेलो होता है उसको डन फेलो का स्प्लिट या डन फेलो की वर्किंग का या डन फेलो ही बोल के बेच देते हैं। अब ये ख़रीदने वाले पे डिपेंड होता है कि यार उसको पता हो या ना पता हो इस चीज़ का। देखें, कोई भी महंगी म्यूटेशन आप ख़रीदें उस पर पहले रिसर्च कर लिया करें। कोई आप बर्ड अपने पास प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसकी वर्किंग करना चाहते हैं, तो उस पर भी आप लोग रिसर्च करा करें। अच्छा, साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि देखें, डन फेलो जो है ये अभी तक अच्छे रेट पे, इसको मार्केट में आए हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, अच्छे खासे मतलब वक्त गुजर गया, साल गुजर गया, लेकिन अभी तक ये अपने अच्छे रेट पे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कायम है क्योंकि इसकी वर्किंग तो एक लोगों को नहीं पता, और दूसरी चीज़ इसको बनाना इतना आसान नहीं है। ये आम म्यूटेशन की तरह ऐसा नहीं है कि आपस में क्रॉस करा लो फिर स्प्लिट आए उनसे आपस में क्रॉस करवा लो, इतनी इजीली ये नहीं बनता। और यही वजह है कि बजरी के अंदर जहाँ तमाम म्यूटेशन अपने समझें कि डाउनफॉल में आ गई हैं, उनके रेट डाउन हो चुके हैं,
लेकिन इसके रेट डाउन तो हुए पहले की निस्बत, मार्केट रेट की निस्बत, लेकिन इतने डाउन नहीं हुए। ये अभी तक समझें कि आपको अगर अच्छा डन फेलो आपको कहीं से मिल रहा है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये की मालियत वो रखता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैंने कोशिश तो पूरी करी है आपको डिटेल से बताने समझाने की, लेकिन ये वीडियो इस चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको डन फेलो की वर्किंग बताऊँगा कि वर्किंग उसकी किस तरह से की जाती है, कि किस तरह से इनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है, फिर इनके स्प्लिट को किस से क्रॉस करवाया जाता है कि जिससे इनकी छाप डार्क होती है, छाप पे इसकी वर्किंग की जाती है, जो कि डन फेलो की छाप जितनी देखें डार्क होगी उतना वो मालियत अच्छी रखेगा, अच्छी क्वालिटी का डन फेलो कहलाएगा, वो अच्छे पैसों में सेल होगा। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, तमाम चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आप लोग अपने पास एक अच्छी क्वालिटी का अच्छा डन फेलो अपने पास हासिल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अच्छे पैसों में सेल होगा। तो दोस्तों वीडियो तो अभी काफ़ी लंबी हो रही है, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्जीस पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।